हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में और उसको अप्लाई करने में। सबसे बेसिक कंसेप्ट है उसका और सबसे ज़रूरी ये कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं मीथेन CH4। सब लोग आप इससे वाकिफ हैं, मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम इसका ऐसे भी बना देते हैं CH H H और H। तो ये तो ऊपर से हम क्या बनाते हैं उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, लेकिन कभी इस अंदर जाके सोचे हैं कि ये बॉन्डिंग कैसे हुआ होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है और उस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। तो चलिए उनके बारे में जरा सा हम देखते हैं। तो ये तो क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है वो कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि दो एटम जब शेयर करके इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जब दो पार्टनर मिलकर शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो क्लियर है कि इसमें कौन सा बॉन्डिंग हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही। अब इस बॉन्डिंग में ऑर्बिटल कौन कौन से भाग लिए हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं इसका। 2s है और ये क्या है 2p में 3 ऑर्बिटल है, एक है 2px, एक है 2py और एक है 2pz। 2s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिट में जो कि होता है s ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz। तो इन चारों को हमने बता दिया है और सिर्फ हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और इस कार्बन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकेंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। चारों इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले 2s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 2p से, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हमको 2p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 2px 2py और 2pz इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसमें एनर्जी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले ऐसे ऑर्बिटल में क्या करना रहता है, सिंगली भरना रहता है जिसमें एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल ना हो, और फिर क्या होता है उसके बाद डबली होता है। तो पहले क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक और एक, खत्म हो गया, तो डबली करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 और 2 4। लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए भी सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं हमको, जबकि हम सब जानते हैं कि कार्बन कैसा होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कितना, 2 ही। तो ये बच्चों कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। इस स्टेट में कार्बन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो कार्बन बॉन्डिंग करने के लिए पहले खुद को एक्साइट करता है, और एक्साइट करता है तो उसके लिए एनर्जी लगती है। कितनी एनर्जी लगती है, 96 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल कार्बन को एक्साइट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से वो है 96 किलो कैलोरी। तब जाके एक मोल कार्बन एक्साइट होता है, वो बॉन्डिंग के लिए तैयार होता है। अब एक्साइटेशन के कारण क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके चला जाएगा 2pz में, तब जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कन्फिग्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2s 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब कार्बन के पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यही 4 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है 1s, उससे बॉन्डिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। हम इस तरह से सोच सकते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसे हुआ होगा। किस तरह से, 4 CH बॉन्ड है,
4 CH बॉन्ड बने हैं किसमें, मीथेन में। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहला CH जो होगा वो कैसे बना होगा, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल लिए होंगे, 2s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और वो डायरेक्ट ओवरलैप करके क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना लिया, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। हम ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा CH बॉन्ड कैसे बना होगा बच्चों, तो कार्बन के पास अब कौन सा ऑर्बिटल है, एक 2px है, तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, एक बॉन्ड बन गया होगा। फिर तीसरा CH कैसे बना होगा, कार्बन का एक और 2p ऑर्बिटल आया होगा, 2py और 1s, तीसरा बन गया होगा। चौथा CH बॉन्ड किस तरह से बना होगा, तो कार्बन का एक और ऑर्बिटल आया होगा 2pz, जो कि बॉन्डिंग किया होगा 1s के साथ, और कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए होंगे CH4। एक आदमी ऐसा सोच सकता है, लेकिन अगर कार्बन की बॉन्डिंग इस तरह से हुई है तो मीथेन मॉलिक्यूल के कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसको ये थ्योरी क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। हम केमिस्ट्री में थ्योरी बनाते हैं, कंसेप्ट लाते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को मैच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर CH4 का जब एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया गया तो पाया गया कि CH4 में जो चारों बॉन्ड है वो बिल्कुल सेम लेंथ के हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बॉन्डिंग करेंगे तो देखो 2s क्या होता है, ये छोटा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो एक बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, और ये 3 बॉन्ड इससे बड़ा होगा और सेम लेंथ का होगा। तो इस हिसाब से चारों बॉन्ड सेम लेंथ का नहीं होगा, एक बॉन्ड क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। दूसरा, मीथेन मॉलिक्यूल का जो एक्सपेरिमेंटली हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड के बीच का एंगल, वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना आता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे तो 2px, 2py और 2pz कैसे रहते हैं, 3 डायरेक्शन में है, 90 डिग्री पे अलाइन रहते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। तो दोनों एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो स्ट्रक्चर के बारे में मीथेन मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली आता है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। बॉन्ड एंगल यहाँ से 90 डिग्री निकल के आता है, जो कि ओरिजिनली बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर बॉन्डिंग इस तरह से होता है तो 3 बॉन्ड सेम लेंथ का है और एक बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए, छोटा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि CH4 का चारों बॉन्ड क्या है, सेम लेंथ का है। मतलब हमारी जो धारणा थी, हम जिस कंसेप्ट पे चल रहे थे कि मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इस तरह से हुआ होगा और कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्ट बॉन्डिंग में भाग लिया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सोचते हैं कि कार्बन चारों बॉन्ड सेम लेंथ का कैसे बना लिया होगा, तो पक्का जो कार्बन चारों ऑर्बिटल प्रोवाइड किया होगा बॉन्डिंग में वो एग्जैक्टली सेम होंगे, शेप में, साइज में, एनर्जी में, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, 2s, 4 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है, 2px, 2py और 2pz, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इन्हीं को यूज करके हमको बॉन्डिंग करना है। तो पहले इन एटॉमिक ऑर्बिटल को हम डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं भेजते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, इंटरमिक्स कर लेते हैं। समझ लो कि एक मशीन में डाले और इसको क्या कर लिए, इंटरमिक्स कर लिए। अब इंटरमिक्स करके इसको एक नया रूप दे देते हैं चारों ऑर्बिटल को, और उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कितना ऑर्बिटल मिक्स किए हैं उस हिसाब से, जैसे 1 s मिलाए हैं और 3 p मिलाए हैं, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, sp3। अच्छा, तो कितना sp3 ऑर्बिटल बनेगा, तो कितना क्या बनेगा, जितना ऑर्बिटल हम मिक्स किए हैं उतना ही नया ऑर्बिटल बनेगा। 1 2 3 4 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो नया जो sp3 बनेगा ये भी 4 बनेगा, 1 sp3, 2 sp3, 3 और 4। चूंकि ये सेकेंड ऑर्बिट का सारा ऑर्बिटल है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 2 sp3, 2 sp3, तो 4 ऑर्बिटल बन गए हमारे। और चूंकि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, तो इनके पास भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये चारों ऑर्बिटल क्या करते हैं, भाग लेते हैं बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो अब चूंकि चारों क्या है, एग्जैक्टली सेम ही तो है, तो सेम बनाएंगे, सेम बॉन्ड लेंथ का
फॉर्मेशन होगा, चारों CH बॉन्ड क्या होगा, सेम होगा, और चारों अपने आप को स्पेस में, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है चारों ऑर्बिटल में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में अरेंज करेंगे स्पेस में, और उस प्रैक्टिस में कौन सा ज्योमेट्री डेवलप हो जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और वहां से बॉन्ड एंगल निकल के आता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब यहां से बात क्लियर हो गई है कि कार्बन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं गया है, वो पहले क्या किया है, खुद को इंटरमिक्स किया है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज एंड एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। यही जो प्रोसेस है एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स करने का, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का, इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने मिक्स किया है उतने ही, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम होते हैं शेप में, साइज में और एनर्जी में, तो ठीक है। तो यही हाइब्रिडाइजेशन को अगर मोटा मोटी में हम समझाना चाहे तो क्या बोलेंगे, ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, और मिक्स करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये इसका बेस है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से शुरुआत हुई है, इसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी, ये कंसेप्ट लाना क्यों पड़ा, तो ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और अच्छे से हम लोग देखेंगे।